जैसे उसने कलमा पढ़ा हुजूर उसके घर से बाहर निकले, जैसे मेरे आका उसके घर से बाहर निकले उसकी रूह उसके बदन से निकली, इंतकाल कर गया। बाप दौड़ा हुआ है, मुसलमानों के नबी कहां? मेरे आका फरमाते मैं घर वापस जा रहा हूं। उसने कहा मेरा बेटा मर गया, मेरे किस काम का? उसे ले जाए अपने धर्म के मुताबिक उसकी तदफीन अमल में लाए, मेरे किसी काम का नहीं। हुजूर फरमाते ऐ मेरे साहबा चलो आशिक की लाश को उठा लो, मेरे हुजरे के पास ले चलो। अगर बोलना चाहो तो बोलो, गोया हुजूर ये कहना चाहते थे आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। अल्लाह अल्लाह, पता चले दुनिया को हुजूर से मोहब्बत करने वाले दूल्हा के तरीके से दुनिया से जाते हैं। मेरे आका फरमाते मेरे सहाबा इसे उठा लो, इसे अपने हाथों से मैं गुस्ल दूंगा, बाजार मदीना से इसके लिए कफन लाऊंगा। सहाबा ने हुजूर के उस आशिक की लाश को उठाया, हुजूर के हुजरे खास के पास ले चले, हुजूर के सहाबा जमा हो गए और फिर कफन की इंतजाम की सूरत पैदा हुई। अगर खुश होने का वादा करे हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के रोज़े मुबारक से करीब में एक मुबारक कब्रिस्तान है, यूं तो दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है जिसे बाबू सलाम कहते हैं, जो नजफ अशरफ में है, नजफ अशरफ। लेकिन दुनिया की सबसे अजीम कब्रिस्तान बकी शरीफ, बकी शरीफ जो मदीने शरीफ है। इसी कब्रिस्तान में, हालांकि इस कब्रिस्तान में एक जात है मेरी नजर में जिसे मखदूम कायनात कहते हैं, अगर उसके अलावा कोई और जात इस कब्रिस्तान में न होती तब भी बकी शरीफ कहलाता, अकेले काफी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लाडली बेटी जिसे मखदूमा तय्यबा ताहिरा अफीफा ज़ाहिदा मखदूमा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से जानते हैं, इसी कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करें बता दूं, इसी कब्रिस्तान में उनके घर की पहली बहार उनके सगे बड़े बेटे इमाम हसन भी लेटे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जोर से बोलने की बात आई तो बोलो। इसी कब्रिस्तान में उनके बगल में उनके सगे छोटे भाई इमाम हुसैन के सगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम बाकिर भी लेटे हुए हैं। आप यहाँ कूंडे की नियाज अभी हुई है, जिनके नाम से हुई वो इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक उन्हीं के बगल में लेटे हुए हैं। हुजूर के चचा अम्मे मुहतरम रसूल आजम जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के दादा, ये भी वहीं पर लेटे हुए हैं। हुजूर की तीन बेटियां ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम इसी मुबारक कब्रिस्तान में हैं। हुजूर की दो फूफू मखदूमा आतिका सुफैया इसी कब्रिस्तान में हैं। साकिन आशिक शहर मुस्तफा इमाम मालिक इसी कब्रिस्तान में। अगर बोलना चाहो तो बोलो, जनाब उस्मान गनी इसी कब्रिस्तान में है। कोई खामोश न रहे, अम्मी हलीमा इसी कब्रिस्तान में है, अम्मी हलीमा इसी कब्रिस्तान में है। यही नहीं, हुजूर की चची, हुजूर की समधिन मखदूमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब मोहसिन की दादी, मौला अली की माँ फातिमा बिनते असद इसी कब्रिस्तान में लेटी हुई। 10,000 नूरानी चेहरों वालों वो लोग जिन लोगों ने ईमान की हालत में हुजूर को देखा या सोबत पाई और उसी ईमान पर वो दुनिया से गए, वो मुबारक मालिकान इसी कब्रिस्तान में लेटे हुए। दुआ करें अल्लाह ताला फलस्तीन के शहीदों की रूह को इस कब्रिस्तान की तोराबे नूर के सदके में ठंडक अता फरमाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। फलस्तीन तो फलस्तीन है माशाअल्लाह। पूछा गया फलस्तीन के 10 साल के बच्चे से बड़े होके क्या बोलोगे? बोले चुप। तो मुझसे पूछते हो कि बड़े होके क्या करोगे? हम वो खुशनसीब हैं ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहां बड़े होने के लिए नहीं पैदा होते, हम तो बचपन में ही शहीद कर दिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक साहब ने कहा कि तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, सुन, अगर मदद की बात होती तो मैं किसी और मुल्क में पैदा हुआ होता। फलस्तीन का बच्चा बोलता अगर मदद की बात होती मैं किसी और मुल्क में पैदा हुआ होता। मैं ऐसे मुल्क में हूं जहां अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए, जहां किसी की मदद नहीं, मेरे लिए खुदा की मदद काफी है, खुदा की मदद काफी है। ऐलान करते रहे वही अल्लामा काफी ने जो कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह।